मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। इस वक्त इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है, बल्कि अगर हम ये कहें कि इस रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, काबुल को कैप्चर कर चुके हैं। और प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बारे में सुना जा रहा है, ये पता चला है कि वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। उनकी जगह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का ही नाम लिया जा रहा है कि वो उनसे जो है मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान पर इसके बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नुमाया आवाज, एक राइटर, ऑथर, स्कॉलर और इसके अलावा एक्टिविस्ट मिस्टर वजाहत मसूद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वजाहत साहब, ये क्या हो गया सर? इतनी बड़ी, ये देखिए कोई कितने अरसे 90s के बाद अब दोबारा से वही दौर आ गया। इसके ऊपर कुछ मिला जुला रुझान है, लेकिन एक तरफ हम जश्न आजादी मनाया हमने, तो साथ ही अब सोशल मीडिया पर जो है बहुत से लोग इसका जश्न भी मना रहे हैं। सर, ये सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? हमारे एक बहुत मारूफ शायर राशिद ने कहा था, पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के। तो बेरिया खुदाई का एक और दौर हमारे हमसाया मुल्क पे मुसल्लत हुआ है। बजोर बाजू बंदूक के बल पे कब्जा किया है तालिबान ने अफगानिस्तान पे, जबकि उन्हें ये दावत और पेशकश मौजूद थी कि आप मुल्क के इंतजाम में अपना हिस्सा लें जो आपको अफगानिस्तान के अवाम देने के लिए तैयार हों। तो अभी बहुत से सवालात हैं कि तालिबान ने इनफैक्ट तो जो है वो दोहा मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। दोहा मुआहदे में तो बैनुल अफगान मुज़ाकरात की बात की गई थी ना। इसमें बहुत से पहलू होंगे जिनको अभी देखना होगा, दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पे। पिछली दफे जब तालिबान ने 95 में कब्जा किया तो सबको मालूम है कि उसके बाद जो वहाँ के हालात रहे। एक बात मैं आपसे आलिया बीबी अर्ज करना चाहूंगा, किसी मुल्क के हालात का सबसे जो आसान और सादा तज्जिया हो सकता है वो ये जानने से होता है कि लोग वो मुल्क छोड़ के भागना चाह रहे हैं या उसके अंदर आना चाह रहे हैं। तो जो काबुल के एयरपोर्ट पे मनाजर देखने में आ रहे हैं और जिन लोगों से जाहिर है वो हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा पिछले 40 साल की जो तारीख है वो बहुत बाहम जो है वो इंटरट्वाइंड है। तो रास्ते भी होते हैं वहाँ पे जो तशवीश है वहाँ के उन लोगों में जो नॉर्मल लोग हैं। मैं तो तालिबान को जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं समझता, क्योंकि ये लोग जो है ये इंसानियत के जो बुनियादी अक़दार हैं ये उनसे अलग एक मखलूक है। और इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, टीटीपी वहाँ पे मौजूद है, उसको वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तालिबान CNN के साथ टीटीपी के नूर वली महसूद साहब का इंटरव्यू करवा चुके हैं और वो पाकिस्तानी इलाकों पे हमले का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं नूर वली महसूद साहब, और वो करीबी एलाई हैं अफगान तालिबान के। एक कहना चाहिए कि एक जाविया या एक राय जो मुबस्सरीन की तरफ से आ रही है, एनालिस्ट जो लोग हैं उनकी तरफ से, कि हो सकता है कि अमेरिका ने किसी सीक्रेट जो वो होते हैं ना प्रोटोकॉल मुआहदे के जो बयान नहीं किए जाते, उनके तहत जो है वो तालिबान के साथ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया हो जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं और जैसे महफूज तरीके से अशरफ गनी चले गए हैं, ताकि चीन के फुटप्रिंट्स को अफगानिस्तान में इस स्टेज पे, जबकि दोनों कुव्वतें जो है चाइना और अमेरिका, उनमें इक्तिसादी कोल्ड वार जो है वो शुरू है, दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस के स्फीयर कायम किए जा रहे हैं। तो ये भी एक है, लेकिन ज्यादा जो गालिब इम्कान है वो ये है कि अमेरिकन से मिसकैलकुलेट हुआ है। 3 लाख की जो फौज है जो उसी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको वेपनरी दी गई थी, उनको, तो वो सब जो है वो हवा में तहलील हो गई। मेरा अपना ये ख्याल है कि आगे चल के दुनिया को अंदाजा होगा कि ये जो बहुत बड़े बड़े बुलंद बांग नारों के साथ
दुनिया किसी मामले पे कदम आगे बढ़ाती है और उसके बाद जो है वो पीछे हट जाती है, तो इससे पूरी इंसानियत को जो नुकसान पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एक से ज्यादा दफे बहुत दफे ये महसूस किया कि जो ताकतवर मुल्क हैं वो हम जैसे मुल्कों में लोगों पे जो गुजरती है उसकी को खास परवाह नहीं करते। दे डोंट केयर कि ईरान की औरतों के साथ क्या हो रहा है। दे डोंट केयर कि अफगानिस्तान में जो है वो सहाफ़ियों के साथ और अफगानिस्तान में जो खातीन हैं, जो वहाँ की अक़लियतें हैं, उन पे क्या गुजरेगी, कोई गारंटी ना कोई मौजूद है और ना तालिबान के साथ मुमकिन है। तो पाकिस्तान की सतह पे मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो अंदर से जो वाइब्स उठ रहे हैं, कुछ तो बहुत ही सामने है सोशल मीडिया पे, जिसे आपने जश्न कहा, मैं उसे जश्न मर्ग कहूंगा। ये मौत का जश्न है जो ये लोग मना रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि ये एक दिन के लिए अपनी जिंदगी में वो निजाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस अखबार में वो कॉलम छपा है जिसमें नाम लेके एक कालम तंजीम को उकसाया गया है कि आप हथियार उठाएं और आप पाकिस्तान की रियासत पे अस्करी यानी फौजी यानी मिलिटरी कब्जा करें, ये बात, इस तरह की बात का इशारा भी अगर आप और मुझ में से, हम जैसे लोगों में से किसी ने किया होता तो इस वक्त उसका नामो निशान ना मिलता। लेकिन जिस अखबार में ये बात छपी है उस अखबार के कारकुनों को उस जमात के लोगों ने जो जिसको उकसाया गया है उसी अखबार के दफ्तर के बाहर मैन हैंडलिंग की थी जब उन्होंने धरना दिया था। पिछले बरस की बात है, इस बरस वाला नहीं, पिछले बरस वाला। वो हर बरस करते हैं, ये उनका एक होता है। तो मेरे राय में अभी ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो ठीक है, उन लोगों का एक नुक्ता नजर है, बट कबल वक्त है। अभी इसका फाइन प्रिंट खुलना है, अभी इसकी तफसीलात, इसके मामलात की वो सामने आना है। और एट द एंड ऑफ द डे वी पीपल सिटिंग इन पाकिस्तान, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन फॉर अस शुड बी, हमारे सामने पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। क्या हमने एक पेंडोरा बॉक्स के हमारे सरहद पे हमारी उनके साथ जो है वो अच्छी खासी कोई 2500-2600 किलोमीटर की सरहद है अफगानिस्तान के साथ, उस पे हमने हम एक पेंडोरा बॉक्स खोलने का जश्न मना रहे हैं। This will definitely strengthen the hands of those जिन्हें हम obscurantists कहते हैं, जिन्हें हम बिगट्स कहते हैं, उनके हाथ इसमें मजबूत होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में। और इससे पाकिस्तान के लोगों की अपनी जो तरक्की है उसकी मंजिल जो है वो दूर होगी। अफगानिस्तान के लोगों की तरक्की को तो आप इसलिए भूल जाइए कि तालिबान के तसव्वुर आलम में तरक्की, पैदावार, इल्म के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ बंदूक चलाना जानते हैं। वो तो सिर्फ जो है उनका जो इवन जो मजहब का फहम है, जो अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, वो भी उनकी जो है वो सब जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पोलराइज्ड मुल्क है, इसमें हम अंधाधुंध असलियत का शिकार लोग हैं। जब बाद में हम पे उसके अवाकिब कॉन्सिक्वेंसेस खुलते हैं तो फिर हम जरा और तरह से देखते हैं। आपको शायद 95 उससे से याद ना हो, लेकिन 9/11 तो आपकी याददाश्त में बिल्कुल ताज़ा होगा जी। 9/11 के बाद कोई 8-10 दिन इनकी पगड़ियां खुल के इनके गलों में पड़ी हुई थी, जो आज ऊंची आवाज में कहते हैं जब परवेज मुशर्रफ ने तो पता नहीं किस दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया था, उस वक्त इनको सूझ नहीं रही थी कि ये क्या करें। ये लोग जो है ये 2 मई सुबह 8 बजे जब उसामा बिन लादेन के मारे जाने की खबर आई, उसके बाद 5 दिन, फारसी का एक मुहावरा है, मुनकार ज़ेर परों में चोंच दबा के बैठे रहे। कहीं 6 मई को जाके इन्होंने सहाफियों के सामने वो जो बाद में जो कि हमारी वो खिलाफ वर्जी हुई है खुद मुख्तारी वगैरह की, वो वाला नैरेटिव, वो वाला मौक़िफ़, वो वाली पोजीशन इन्होंने लेना शुरू की। तो इतना सादा मामला नहीं है, इतना सादा मामला ना अफगानिस्तान के लोगों के लिए है
In fact, I would say it's a very dark day for our brethren. और हमारे लिए भी ये कोई ज्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है. It will not solve any ये of जो the problems. आप बात करें तो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान को जो बजाज साहब, मिसाइल दरपेश. जी बिस्मिल्लाह फरमाइए. बिस्मिल्लाह जी बात कीजिए. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब जैसे हम ये जो बात कर रहे हैं कि एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, अच्छा कुछ थोड़ा बहुत जो बेचारे बचे खुचे कुछ इस टाइप के जिनको लिबरल कहा जाता है, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, जो अमन की तलाश में है, जो कहते हैं कि नहीं अफगानिस्तान के लोग ये डिजर्व नहीं करते, तो अगर हम जैसे लोग कुछ लोग उस पर बात करते हैं तो उसके ऊपर जो है जाहिर है कि तनकीद होती है कि ये तो जो है ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं. तो मतलब इससे तो ऐसे ही लगता है कि क्या आपके मुल्क का ये बयान है. एक तरफ तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, और दूसरी तरफ अगर इस पे जश्न मनाया जा रहा है तो वो भी सबको नजर आ रहा है. मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये किया जाए कि ये पूछा जाए कि हमारा बुनियादी इख्तलाफ क्या है तालिबान से, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, जो राइट टू फेथ है ना आलिया बीबी, वो बहुत वाज़ेह चीज है. वो इंडिविजुअल राइट है. हर शख्स को कोई भी फेथ अख्तियार करने का, अडॉप्ट करने का, फॉलो करने का हक है. उसके इस हक का एहतराम किया जाता है. उस एहतराम में जो उसके आर्टिकल्स ऑफ फेथ है जो भी हैं उनका भी रिस्पेक्ट की जाती है, उनका भी. लेकिन अगर कोई ये कहे कि माई फेथ कॉन्स्टिट्यूट्स a political system, then I am a member of my nation as a citizen, and my citizenship is not contingent for my faith. Right? फिर मैं अगर कोई मजहब पॉलिटिकल प्लान के तौर पे या पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे इम्पोज किया जाएगा तो मैं उस पॉलिटिकल फेथ की मुखालफत करूंगा. मैं इस्लाम मुखालिफ नहीं हो सकता, मैं हिंदू मुखालिफ नहीं हो सकता, मैं क्रिश्चियनिटी मुखालिफ नहीं हो सकता, एंटी क्रिश्चियन नहीं हो सकता, एंटी मुस्लिम नहीं हो सकता, एंटी हिंदू नहीं हो सकता. बट इफ somebody speaks to me and says that Islam is a political system, then I'll oppose it tooth and nail, because this is a violation of my फंडामेंटल राइट एज अ ह्यूमन बीइंग. और मैं सिर्फ पाकिस्तान का शहरी ही नहीं हूं, मैं एक इंटरनेशनल ऑर्डर का भी हिस्सा हूं. तो तालिबान के साथ बुनियादी इख्तिलाफ ये है कि वो मजहब को, वैसे तो वो इस्तेमाल करते हैं मजहब को सियासी मकासद के लिए, लेकिन उनका जो ये स्टेटमेंट है दैट उनका जो फेथ है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, हम उसको गलत समझते हैं. मैं गलत समझता हूँ. मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई फेथ जो है वो बुनियादी तौर पे फर्द को अपना जो इखलाकी तौर पे बेहतर इंसान बनने की तालीम देता है. अगर कोई इससे हट के उसको किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नाफज करने की, तो भाई फेथ एनफोर्सेबल नहीं होता. ये तो एक इख्तिलाफ है. दूसरा इख्तिलाफ ये है कि तालिबान जो है वो पुरअमन बकाए बाहमी को तस्लीम ही नहीं करते, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को तस्लीम ही नहीं करते. जो उनके साथ नहीं है वो दुश्मन है. अब आज की दुनिया तो इस असूल पे नहीं चल सकती. तीसरी बहुत अहम बात यह है कि आज की दुनिया इल्म पे खड़ी है, और जब हम इल्म कहते हैं तो सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं कर रहे हैं. इन फैक्ट वी आर मूविंग इन अ वर्ल्ड वेयर मादनियात और ये जो दूसरे टेंजिबल रिसोर्सेज हैं, इनसे कहीं ज्यादा अहमियत नॉलेज को हासिल है. जिस कौम के पास इल्म होगा, और जो कौम इल्म जनरेट कर रही होगी, इल्म को जनरेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये मालूम तो होना कि किस जो डिसिप्लिन फलां एकेडमिक डिसिप्लिन में फलां शोबा इल्म में इल्म पहुंचा कहाँ तक है. जब हमें ये मालूम होगा कि कहाँ तक पहुंचा है, फिर ही हम उससे आगे बढ़ सकेंगे ना, उसमें अपना हिस्सा डाल सकेंगे, उसको उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकेंगे. तो तालिबान का तो इल्म से, इल्म के फ्लक्स से, एकेडमिक डिस्कोर्स से, और जो दुनिया में डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म पाया जाता है उससे उनका तो कोई लेना देना नहीं है. वो तो जाकरंगी के लोग हैं और वो अपनी राय इम्पोज करते हैं, और इम्पोज भी बंदूक के बल पे करते हैं. तो मजहब का गलत तस्वर है उनका, और वो दुनिया पे गलबा हासिल करना चाहते हैं और अपने मजहब को गालिब करना चाहते हैं. अरे भाई, दुनिया में मुस्तकिल, दुनिया सदियों इस बात पे लड़ी है. फेथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दूसरों पे इम्पोज किया जाए. तो काइंडली डू फॉलो योर फेथ व्हाटएवर इट इज, बट लेट अदर्स फॉलो देयर कॉन्शियंस. तो एक इख्तिलाफ ये है.
दूसरा जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का है, तीसरा ये है कि उनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है तो पैदावार से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ लूटने में यकीन रखते हैं, वो कोई कारखाना तो लगाने में यकीन नहीं रखते, वो कोई डैम तो बिल्ड नहीं करेंगे, वो कोई नहरें तो नहीं बनाएंगे, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे, ना उन्हें इसकी कोई खास जरूरत है। वो तो जो है वो गारों की दुनिया का जहन है, गारों की दुनिया से आए हैं और इस दुनिया की तो कोई अहमियत नहीं है, ना इंसानी जान की कोई अहमियत है, ना ह्यूमन डिग्निटी की कोई अहमियत है, ना औरत और मर्द के एहतराम का उनको कोई शऊर है। तो भाई हमारा तो इख्तिलाफ जो है वो जिसे कहते हैं ला जनहल है। एंड आई बिलीव के दुनिया में इस वक्त जो कुव्वतें फैसला करने की पोजीशन में हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से अपनी जान छुड़वाई है, अफगानिस्तान के लोगों पे अजाब मुसल्लत किया है, लेकिन माजी में ये हो चुका है कि जब आप अपनी जान छुड़ाते हैं तो इराक में दाइश आती है, शाम तक फैल जाती है, फिर आपको बीच में आना पड़ता है। उस वक्त भी जो तालिबान 95 में आए थे तो कहा गया कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, दुनिया ने इसी तरह से कहा ना, एक तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये कि कोई एक्टिव किरदार भी अदा नहीं किया। हमें क्या जरूरत पड़ी है जी बॉडी बैग्स जमा करने की? तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 9/11 हुआ। 9/11 कोई हादसा नहीं था, 9/11 इनएविटेबल रिजल्ट था उस हुकूमती निजाम का जो 95 में कायम हुआ था, जिसे पाकिस्तान ने मई 97 में तस्लीम भी किया, और जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। आई बिलीव के जिस तरह से फैशिज्म के साथ जो है वो जिया नहीं जा सकता, तालिबान की जो सियासत है, जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके तसव्वुरात हैं, उनके साथ जिया नहीं जा सकता। उसको रेजिस्ट करना बुनियादी इंसानी फर्ज है। सही ये ड्यूटी है, इसको अपोज करना। जी आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, सुन रहा हूँ जी। अभी भी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बताइए। सर मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अब इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो हमारे मुल्क में जो है जी सर जी हमारे मुल्क में जो एक हम देखते हैं कि माइंडसेट ऐसा है। अच्छा, इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आप ये देख लीजिए तो जो हुकूमती आइडियोलॉजी इस वक्त चल रही है मौजूदा दौर में, वो भी जो है वो कुछ मैच करती हुई है। तो आपको लगता है कि इस वजह से ये हुकूमत स्ट्रेंथन होगी, और फिर आप आने वाला जो अगला इलेक्शन है, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की भी थोड़ी सी बात कर लें, तो उसमें आपको वो कहते हैं ना कि किसी के पास चिड़िया है, किसी के पास चुड़ैल है, किसी के पास तोता है, वो उससे पूछ के बताते हैं। मैंने सुना आपके पास आपने कौवा पाला हुआ है और वो कौवा आपको बहुत सारी खबरें देता है। तो हमें आप जरा कुछ खबरें दीजिए कि फिर इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। मेरा कौवा तो है, लेकिन वो व्हाइट क्रो है, सफेद कौवा है। आज सुबह से जो है मेरा कौवा बहुत खिलखिला रहा है, और बगैर मेरे कहे भी जो है वो आके मेरे कान में कुछ ना कुछ उंडेल जाता है। तो और उसकी जो खुशी है वो संभाल रही। तो एक जगह पे जब वो नॉर्वे ने सिक्योरिटी काउंसिल से ये कहा कि इजलास बुलाया जाए, ये बहुत अहम मामला है, तो उस पे उसने मेरे कौवे ने आके कहा कि वो नॉर्वे वाले वावेला कर रहे हैं। अरे भाई, एक दफे आपके मुल्क पे भी इस तरह की मुसीबत आई थी तो पोलैंड ने करारदाद पेश की थी पोलैंड ने उसी सिक्योरिटी काउंसिल में। आप आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो से बाहर नहीं आ पाए। आपने उस वक्त जो है वो पोलैंड आपके मुल्क की इंटेग्रिटी की एक छोटी सी जमानत लेके आया था। ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसमें नॉर्वे हो या कोई दूसरा मुल्क हो, आपको पता है नॉर्वे का मुल्क तो वो बहुत छोटा सा है, कोई 70 से 75 लाख की आबादी, इससे ज्यादा नहीं है उनकी आबादी, कितनी शायद इससे भी कम हो, शायद 55 या 56 लाख हो। लेकिन ऑस्लो मुज़ाकरात फिलिस्तीन के मामले पे नॉर्वे ये जो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इस तरह के जो ममालिक हैं, ये होते तो इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो साइज है वो तो छोटा होता है, इनकी इखलाकी आवाज बहुत बुलंद होती है। इसकी मैं वजह आपको अर्ज किए देता हूँ। ये अपने शहरियों का एहतराम करते हैं,
जो मुल्क अपने शहरियों का एहतराम करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उनका जो मॉरल स्टैचर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन वो मेरा कौवा आज चूंकि वो सुन कुछ नहीं रहा, वो फड़फड़ाता हुआ आता है, अगली कहानी सुना के चला जाता है। और वो बड़ा खुश था कि वो जी वो हत्ता कि उसकी उस बेचारे के मुंह से बात ही पूरी नहीं खुशी के मारे निकल रही थी। वो जब मुझे बताना चाह रहा था कि वो हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार ने कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई है, लेकिन उसके कुछ 10 मिनट बाद वो फिर आया रोशनदान के रास्ते कौवा, और उसने कहा कि वो जनाब वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है ना वो तो गई जहन्नुम में, तो तालिबान अंदर घुस गए हैं और वो अंदर बंदूकें लेके खड़े हैं। तो ठीक है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का फ्लक्स है, बहाव है तारीख का। इंसानियत ने इस तरह के तकलीफ से मनाजर पहले भी देखे हैं, इनसे अच्छाई बरामद नहीं हुआ करती। जुल्म से, नाइंसाफी से, बालादस्ती के ख्वाब देखने से और इल्म दुश्मनी से अमन, नेकी, पैदावार और खुशी बरामद नहीं होती। यही वजह है, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि अगर लोग काबुल के एयरपोर्ट से काबुल छोड़ के भाग रहे हैं तो वो बेवकूफ तो नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि उन्हें अंदाजा हो गया कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो है क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। मेरा एक दोस्त है, वो मज़ार शरीफ में रहता था, वो बेचारा वहां से भाग के काबुल आया था। तो अब मुझे तशवीश है कि उस बेचारे के साथ काबुल में क्या होगा। हो सकता है दुनिया की आंखों में मिट्टी डालने के लिए कुछ अरसे के लिए तालिबान कुछ थोड़ा एक शो केसिंग करने के लिए अपने सिस्टम की कुछ तब्दील शुदा रवैये दिखाएं, लेकिन अल्टीमेटली तालिबान जो उधर हैं अफगानिस्तान में और जो तालिबान के हामी हमारे यहाँ हैं, उनके भीतर में जो कुछ छुपा हुआ है वो छुपने वाला नहीं है। जल्द या देर इट विल स्पेल ट्रबल फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक, वजाज साहब, तो क्या ये उधर तालिबान आ गए तो यहाँ पर जो है वो अगली हुकूमत में भी वैसे उन्हीं की हुकूमत है ऐसे ऐसे ही कोई तालिबान आ रहे हैं। जो लोग तालिबान के नैरेटिव को, मौक़िफ़ को, अक़दार को, वैल्यूज को दो टोक अंदाज में कैटेगोरिकली रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं रखते, वो तालिबान को स्ट्रेंथन करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। और आपने तो पिछले महीनों में देखा कि हम कितने कंफ्यूज हैं। हम एक तरफ से आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने बयान दिया है। फॉरेन मिनिस्टर्स के बयान अगर से कई दफे जो है वो स्टेट का जो ओरिजिनल मौक़िफ़ होता है उस पर पर्दा डालने की कोशिश होती है। लेकिन फिलहाल शाह साहब ने यही कहा है, महमूद कुरैशी साहब ने, कि हम इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल भी देखेंगे और ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए इस दफ़े इतना आसान ना हो। अगर कि हमारे वज़ीर आज़म बहुत दिनों से उनके गले में जो है वो खुशी का सुर जो है वो खुशी की बांसुरी बज रही थी जब वो कह रहे थे कि तालिबान तो को फतह नजर आ रही है तो वो हमारी क्यों मानेंगे, तो फतह होने के बाद क्यों मानेंगे भाई। फिर आपके हिस्से में क्या आया, आपके हाथ में क्या आया, सिवाय इसके कि मुंतशर और एक एक्सप्लोसिव हमसाया रजीम जो है वो बैठ के आके ऑलरेडी हम जो है वो हॉस्टिलिटीज में है मशरिक से भी और दूसरी जगहों से भी। तो हमारे लिए इससे ये कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। वो मुझे अंदाजा है कि आप इसके पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे असरात की बात कर रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि किस हद तक हमारी रियासत जो है वो जो दहशतगर्दी का मुमकिन खदशात हैं उन पर काबू पाने में कामयाब होती है। इस मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा मसला ये है कि दहशतगर्दी के ज़िमन में इनका मौक़िफ़ जो है वो उस्तवार यानी वो मुरतब यानी वो ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं। वो हर तरह के वाइब्स हैं जो इस हुकूमत के जिम्मेदार लोग जो है वो इधर उधर देते रहते हैं। इसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी वाज़ेह हमदर्दियाँ हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे दिल से कुछ और समझते हैं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है
कि वो सामने आके मुखालफत करें। लेकिन बजाज साहब मेरा एक सवाल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा सर, जी, आप अगर फरमाइए। इजाजत हो मेरा एक सवाल भी अगर ऐड कर लीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान की जो अगली हुकूमत है, पाकिस्तान अब इलेक्शन होने वाले ना, तो उस इस पे भी तो ये जो सारी सिचुएशन है, आप समझते हैं कि जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं आगे भी उन्हीं का चांस है? पाकिस्तान के लोग मुल्ला को वोट नहीं देते। पाकिस्तान की ये तारीख, सियासी तारीख है। हमारे मुल्क की जो स्ट्रेंथ है उनमें से एक ये है कि मुंह जुबानी हमसे जो मर्जी कहलवा लीजिए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के लोग बुनियादी तौर पे मॉडरेट कल्चर के लोग हैं और पीसफुल हैं, और लड़ाई झगड़े वाला इनका इलाज है कि किसी का पेशा ही ये हो, लड़ाई झगड़ा और जोरावरी। उसके अलावा हमारे लोग मजमूई तौर पर पुरअमन लोग हैं, और हमारा जो मजहब का तस्वुर भी है बाय एंड लार्ज हमारे पब्लिक का, वो आज की दुनिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मॉडरेट है। हमारे मुल्क के फाउंडिंग फादर्स से लेके आज तक जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है वो रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, इस तरह की चीजें हैं। तो 2002 में बहुत खास हालात थे जिनमें बहुत खास मकासद के लिए कोई 67 के करीब सीट्स जो है वो मुल्ला को दिलवाई गई थी। 2002 के जो इंतखाबात थे उसमें तो सारी सीटें ही बांटी गई थी ना। वो उसको एक बहुत हमारे अच्छे सहाफी थे, वो उन्होंने उसका जुफिमिज्म रखा हुआ था कि कुछ बिस्किट और कुछ टॉफियां बांटी गई, टॉफियां बांटी गई थी। तो उसमें से 66 टॉफीज जो है वो मुल्ला को भी दे दी कि 2008 में वो मुल्ला नजर नहीं आया, ना वो एमएमए नजर आई, इसलिए कि वो मकसद जो उस वक्त 2002 में 9/11 का जो बाद अनफोल्ड होने वाला सिनारियो था उसको मैनेज करने के लिए और एक खास तरह का की पॉलिसी बनाने के लिए वो जरूरत थी उस वक्त की हुकूमत की। तो मैं तो कुछ ऐसा इम्कान नहीं देखता, अगरचे मैं ये जानता हूँ कि हमारे मुल्क में एक खास तरह की जो मजहबी इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, वो बढ़ रहा है, वो पहले से मजबूत है, और जो एतजाल की और मॉडरेशन की आवाज़ें हैं वो कम हैं। जहाँ बदकिस्मती से मुल्क के जिम्मेदार 3 ओहदेदार जो है वो लिबरल के साथ खूनी लिबरल का लफ्ज इस्तेमाल करें। अरे भाई, लिबरलिज्म का खून और मार धाड़ से क्या ताल्लुक है? लिबरल्स ने कौन सी बंदूक उठाई? ये जो 70,000 इस मुल्क के शहरी शहीद किए गए दहशतगर्दी में 20 बरस में, ये लिबरल्स ने किए हैं, उन्होंने किए हैं। जिनके लिए आपके दिल में जो है वो नरम गोशा है, जिसे मैं पंजाबी में बगू गोशा कहता हूँ, बगू गोशे हैं आपके दिल में, उनके लिए उन्होंने किए हैं, वो हैं खूनी। इल्म की बात करने वाले, अमन की बात करने वाले, रवादारी की बात करने वाले, वो किसी के खून बहाने की बात, वो तो दिल के से बात करते। उन्होंने तो बंदूक नहीं उठाई, और तालिबान की कोई तस्वीर ऐसी आप नहीं दिखा सकते जिसमें बंदूकें ना हो। बंदूक की नाली से गोली बरामद होती है जो मौत का पैगाम लाती है, और लिबरल्स का जो इस्तारा है वो तो गंदम की बाली है, गंदम का खोशा है, अनाज है, बच्चों की हंसी है, नौजवानों की खुशी है, बुजुर्गों का एहतराम है। आप तो जो है वो औरतों पे जो है वो आपने दीवारें गिरा के उनको मारा, आपने संसार किए। तालिबान ने अफगानिस्तान में ये किया, और इनका बस नहीं चलता कि ये यहाँ भी किया। और हमारे यहाँ स्वात में क्या नहीं हुआ? स्कूल टीचर्स को मारा गया, वो बेचारी 247 रुपए पर डे पे सरकारी एहलकार पोलियो का टीका, पोलियो के कचरे पिलाने के लिए जाती थी, उनको मारा है। और उस पे ये गुंग, उस वक्त इनके जो है वो मेरा कब्बा भी उन दिनों जो है वो कुछ बीमार था। ज्यादा से ज्यादा ये कहता सर मुझे ये बताइए ना, फलाने के कहने पे कर रहे हैं। जी सर बजाज साहब, ये जो कौवा आपने पाला हुआ है, ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में जो अगली हुकूमत है वो एक किसी प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी की आ रही है, या फिर वो एक मुल्ला माइंडसेट की आ रही है अगली हुकूमत हमारी?
नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और मेरा तोता तो छोटे से साइज का जो है ना, वो नौकर आदमी है, और उसके कान में जो फूंक मार दी जाती है वो फट समझ के मेरे कान में वो फूंक मार देता है, और मैं भी चुप करके सुन लेता हूँ कि चलो वहां से आया है तो सुन तो लें कि वो वहां पे क्या हो रहा है। तो मेरा कौवा कोई तरह यानी वो कोई नदम सेठी साहब की चिड़िया नहीं है, बड़ी बहुत ऊपर की खबरें रखता हो। वो तो जैसा मैं खुद मार्जिनलाइज किस्म का किरदार हूँ, कैरेक्टर हूँ, वैसे ही मेरा कब्बा भी जो है इधर उधर की कुछ सुन के जो है ना वो, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि जिस गली से ये होके आता है उस गली में हो क्या रहा है, या उस गली का मूड क्या है। तो मूड उस गली का है वो इस वक्त वो मुझे अनरियलिस्टिकली रोमांटिक लग रहा है। तो रोमांस की एक डेफिनेशन ये भी होती है ना कि आप हकायक से आंखें बंद हो जाती है जब कोई बंदा, कोई इंसान जो है वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए ना, तो वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव नजर आते हैं, वो तो बाद में पता चलता है ना कि हाँ। तो इस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, टुनाइट इज द नाइट टू सेलिब्रेट फॉर देम एंड फॉर अस टू पॉन्डर डीप। हमारे लिए जो है ये सोचने का, गौर करने का वक्त है कि हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं और आइंदा के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। हम इंसानों की खुशी का, इंसानों के अमन का और इंसानों की तरक्की का ख्वाब सरेंडर नहीं कर सकते। It is a defeat of a sort हुई है और मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, और जैसे कि इसमें क्या बरामद होता है, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह होना चाहिए। फिर सारी चीजें हमारे अख्तियार में तो नहीं होती ना, हम एट द एंड ऑफ द डे वी आर मॉर्टल्स, वी कैन ओनली से राइट जो हम समझते हैं, हम वो बोल सकते हैं, हम वो लिख सकते हैं, उससे आगे हम उन लोगों में से तो नहीं है ना भाई के मुंह पे जो है वो एक कपड़ा लपेट रहे हैं और उसके बाद जो है वो एक बंदूक हाथ में पकड़ ले और दूसरों पे जो है वो अपनी बात जो है वो ठोंसना शुरू कर दे। हम तो बात मकालमे के लोग हैं, डायलॉग ही कर सकते हैं। जी सही जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वजाद साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने टाइम निकाला और इस पे बात की, और आइंदा भी जो है वो आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वापस।